स्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ग्रामीण मंत्रालय सेशन 4 में आपका स्वागत है। ऐसे 1750 से ऊपर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन है। अभियान एक ही है, आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि जैसे हम लोगों के पास सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, जिसकी स्वतंत्रता जैसी होती है, आर्थिक बल जितना होता है वह अपने हिसाब से सरकारी या गवर्नमेंट में जाता है। यहाँ पर भी वैसा ही है। प्रतियोगिता वाला जॉब बहुत अच्छा है, मगर बिना प्रतियोगिता वाला जॉब भी उपलब्ध हो। 56 आवर का वर्क व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए उपलब्ध प्रत्येक नागरिक को अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, जिसके जरिए जो लेना चाहे लो, जिसको नहीं लेना है मत लो। और यूनिफॉर्म सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रत्येक को मिलना चाहिए, क्योंकि भविष्य सबका अनिश्चित रहता है और यह भगवान भगवती के आशीर्वाद से बना है। यही इसका खासियत है, क्योंकि हम लोग जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में हम लोग जो हैं सो लगातार लगे हुए हैं और उसी लगने में हम लोगों ने व्यवस्थित ढंग से इसको बनाया है। इसके तहत फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया गया है, जो कि एक्ट है, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट का पार्ट है। और उससे क्या होता है कि आपका जो है कमाए चाहे नहीं कमाए, एक क्रेडिट भारत सरकार आपको जोड़ के रखती है मेजरमेंट के ज़रिए कि आपका अर्निंग कितना होना चाहिए, और उसी हिसाब से बजट की तैयारी की जाती है कि सरकार की तरफ से कितना मदद और आपके तरफ से क्या प्रयास, और आपको जो है इसमें काम देती है ताकि आप सरकार से जुड़ के वो काम भी कर दें और अपना प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते रहें। क्योंकि हम लोग खुद चाहते हैं कि सब प्राइवेट सेक्टर हो, मगर क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर आप जाते हैं एक्सप्लॉयटेशन हो ही जाता है। उसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता है रोजगार के मामले में कि आप बच सकें। नौकरी छोड़ो, 3-4 महीना बैठो, पैसा है नहीं। और जो वर्ग वैसा है जिसको आपको आमदनी रेगुलर चाहिए, तो उसको ये दिक्कत आती है। सरकार में आपके पास कोर्ट रहता है और प्राइवेट सेक्टर में कोई कोर्ट नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मालिक ही कोर्ट होता है, उसका ट्रस्टी कोर्ट होता है। तो ऐसे में दिक्कत आती है और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए यहाँ पर ये किया गया है। तो जो ग्रामीण मंत्रालय के ज़रिए आपको क्या होता है कि जो इलिटरेट, जो अनपढ़ है, उनका है 165 रुपया और सैलरी हो गया 2500 रुपया। 56 आवर का यूनिवर्सल वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन किया गया है। और उसके बाद फिर जो है उसके बाद जो है जो अल्फ़ाबेट्स जानते हैं तो उनका है 180 रुपया, सैलरी हो गया 2750 रुपया। फिफ्थ पास का हो गया 250 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 3500 रुपया। एट्थ पास का हो गया 300 रुपया, सैलरी हो गया 4500 रुपया। टेंथ पास का हो गया 375 रुपया, सैलरी हो गया 5500 रुपया। ग्रेजुएशन ट्वेल्थ का हो गया 430 रुपया, सैलरी हो गया 6500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7500 रुपया। MA का हो गया 560 रुपया और सैलरी हो गया 8500 रुपया। MPhil का हो गया 620 रुपया और सैलरी हो गया 9500 रुपया। डिलेट का हो गया 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और PhD का हो गया 750 रुपया, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। इस प्रकार से व्यवस्था इसमें बनती है, जिसको जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही नौकरी लग गई तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 वर्ग हैं इसमें नौकरी में गवर्नमेंट के। एक हो गया 50,000 से ऊपर वाला, जैसे गवर्नमेंट कंपटीशन क्वालिफाई किया तो आपको 50,000 से ऊपर नौकरी लग गई, बहुत बढ़िया। मगर 70% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है और 90% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत कम प्रतिशत लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। डेस्टिनी इतना अच्छा करती है, तब यहाँ पर समस्या आ जाती है। तो यहाँ पर आपको जो है बिना कंपटीशन के डायरेक्ट जॉब है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आपको छोटा लेवल का जो जॉब हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में, वो बिना कंपटीशन के ही हो रहा है। आप गए, आपको नौकरी हो गई, थोड़ा बहुत ये हुआ लेकिन उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, नौकरी हो गई। नौकरी होने के बाद परेशानी होती है, क्योंकि आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, आपको PF नहीं है, आपको जो है पैसा नहीं है और आपका एक्सप्लॉयटेशन है।
और आप जो है कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आए हैं, यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। रेवेन्यू जनरेट जो है गवर्नमेंट सेक्टर में मिल के किया जाता है, मिल के, जैसे घर में रेवेन्यू जनरेट मिल के किया जाता है, सभी मिल के अपना काम कर रहे हैं। लॉस या प्रॉफिट, ये एक सरकार जो है ऐसी कोई संस्था नहीं है, सरकार एक कल्याणकारी संस्था है। तो इस प्रकार से इसमें जो है ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है और इसी को लेकर जो है इसको जो है आगे प्रमोट किया जाता है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है और ये सब आप ग्रामीण लेवल पर ही कर सकते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहीं से, क्योंकि अगर आपको शहर में आने का मन है तो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र सिस्टम है और नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट में एप्लीकेशन डालेंगे कि हमको बॉम्बे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो आपको जो है बॉम्बे ट्रांसफ़र वो कर देगा और वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप कहीं शहर में जाते हैं तो आपको एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता है, ऑफिस प्रूफ की आवश्यकता है, आइडेंटिटी प्रूफ की आवश्यकता है, तो वो सारा मंत्रालय कर लेता है। इससे क्या होता है कि मंत्रालय अपने हिसाब से इसको जो है टैकल कर देता है। इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से इसमें ये चीज़ कर लेता है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत ये चीज़ को ध्यान में रखा गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे बना हुआ है। इसको प्राप्त करने के लिए ब्रिज बनाया गया है, जिसको कहते हैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ब्रिज, या शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा इज यूनाइटेड कॉटन कॉटेज ब्रिज। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट ब्रिज भी कहा जाता है, जिसके तहत 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th डिग्री व्यक्ति अगर कर लेता है तो 50,000 से ऊपर चला जाता है। और 50,000 से ऊपर जाने का मतलब हुआ कि व्यक्ति को एक रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि आपकी अर्निंग प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि आप एक बार जो फंस गए तो उससे ऊपर बढ़ने में आपको बहुत समय लग जाता है। नौकरी तो आपको मिल गई बिना कंपटीशन के, मगर उसके बाद जो है छुट्टी नहीं मिल रही है, 10 तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, आप कोर्ट के दरवाजे नहीं जा सकते। तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम सिस्टम को चेंज करेंगे, हम ये नहीं कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि अमितेश्वरवाद के तहत 56 आवर का वर्क, 4 संडे, 2 सेकेंड सैटरडे और 1 लीव, 7 दिन के काम को एक राष्ट्रीय काम बनाकर प्रत्येक को समर्पित कर रहे हैं। और इसी को शारदापुर महातीर्थ यात्रा बोला जाता है, जिसके लिए पूरे भारतवर्ष में अभियान चल रहा है पिछले 25 साल से, कि आपको रोजगार में कहीं समस्या नहीं आए। और जैसे एक वोट एक व्यवस्थित है भारतवर्ष में, चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट दें, एक वोट व्यवस्थित है। यही एक पवित्र काम हुआ है 15 अगस्त को, जिसको राजनीतिक आज़ादी कहते हैं। उसके बाद से इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद है कि 20 MA डिग्री पर 1 लाख रुपया और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया, तो 1,50,000 तक आपको उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद है कि हम लोगों को जो आशीर्वाद प्राप्त है वो है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट का। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर डॉक्यूमेंट, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मिथिला मंदिर डॉक्यूमेंट, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर डॉक्यूमेंट, चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर डॉक्यूमेंट, पाँचवा हो गया प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवती मंदिर डॉक्यूमेंट, और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट स्टेशनरी मंदिर डॉक्यूमेंट। तो 6 मंदिर डॉक्यूमेंट, इसको 6 राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, प्लस 6 आपको माइनॉरिटीज़ के हो गए, पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि हर एक व्यक्ति को जो भी वो धर्म का है मिनिमम 56 आवर वर्क हमेशा उपलब्ध रहता है। अब जैसे सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल दोनों उसको उपलब्ध हैं, आपको जिसमें इच्छा रहती है आप उसी में जाते हैं, क्योंकि माता पिता के पास जैसे पैसा रहता है वैसे उसी हिसाब से, ठीक इसी प्रकार से सरकारी व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था, हम लोग इसको आर्थिक आज़ादी दिवस कहते हैं। इसके तहत 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर पूजा होता है। और 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है। प्लस 23 अप्रैल को अमितेश्वरवाद, अमितवाद, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद, शारदापुर महातीर्थवाद दिवस मनाया जाता है।
ताकि जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का जो है जीवन आगे निकले। क्योंकि जीवन पर विराम लग जाता है जब ढंग का जॉब नहीं होता। इसके अलावा आपको जो है यह किताब है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे ले जाता है। यह पवित्र ग्रंथ की कीमत है 751 रुपये, 50% डिस्काउंट है। और यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रास द्वारा लिखा गया है, शारदापुर महातीर्थ द्वारा। और जो है इसमें जो है पब्लिश है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन। और इसका एड्रेस हो गया शारदापुर महातीर्थ, अमितेश्वर शारदापुर, लूना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से इसका जो है ये व्यवस्था है, आपको पार्सल के ज़रिए उपलब्ध है। इसके अलावा एक और किताब है ट्रूथ ओनली टर्म्स का यूनाइटेड 6 पार्ट। ये किताब आपको 3551 रुपये में 50% डिस्काउंट है। इसमें आपको 6 यूनाइटेड मिल जाते हैं, शिव शक्ति, वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी, लाइफ मनी, ब्रह्मा, सरस्वती, लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति, जगदम्बा, ईच यूनाइटेड, गॉर्डन फाउंडेशन, 2 गवर्नमेंट फाउंडेशन। अगर दोनों किताब लेते हैं तो 4001, जिस पर 50% डिस्काउंट। तो इंग्लिश में यह किताब है, इसको खरीद के आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर इसको आगे बढ़ाना है तो इसको खरीदना ही पड़ेगा। और वैसे भी आप अगर इसको आगे काम करेंगे तो यह इसमें आपको काम करता चला जाएगा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और व्यवस्थित ढंग से इसको आगे बढ़ाने में आप इसमें सहयोग करें। क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए यह काम करता है।